नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शेयर समाचार, जहां आपको मिलती है सबसे सटीक और मजेदार जानकारी इंडियन स्टॉक मार्केट से। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक दमदार डीप डाइव जेंसॉल इंजीनियरिंग की बड़ी कंट्रोवर्सी, आईटी सेक्टर की ताजा हालत और मैप माई इंडिया की इंस्पायरिंग ग्रोथ स्टोरी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कंपनी की जो कुछ महीनों पहले तक रिटेल इन्वेस्टर्स की फेवरेट थी, जेंसॉल इंजीनियरिंग। लेकिन अब इस कंपनी पर एसईबी ने लगा दिया है बड़ा आरोप। अप्रैल 2025 में एसईबी ने एनमोल सिंह जैगी और पुनीत सिंह जैगी को मार्केट से बैन कर दिया क्योंकि उन्होंने 978 करोड़ रुपए के लोन्स को गलत तरीके से डिवर्ट किया। ये पैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए मिले थे, लेकिन ईवीज की जगह इन पैसों से खरीदे गए लग्जरी अपार्टमेंट्स, हाई एंड गोल्फ सेट्स और कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स। ये सब बताया गया है एसईबी की इंटरिम रिपोर्ट में और कवर्ड किया गया है बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइवमिंट और द हिंदू जैसी बड़ी न्यूज सोर्सेज में। सीबी की जांच में यह भी सामने आया कि जेंसॉल ने क्लेम किया था कि उन्होंने 30,000 ईवीज के लिए प्री ऑर्डर्स लिए हैं, लेकिन एनएसई के ऑफिशियल्स जब उनके प्यूनी प्लांट गए तो वहां सिर्फ 2-3 वर्कर्स थे और मैन्युफैक्चरिंग का नामो निशान नहीं था। यानी सब कुछ सिर्फ पेपर पर था। इसके बाद कंपनी का 1-10 स्टॉक स्प्लिट भी कैंसिल कर दिया गया, फॉरेंसिक ऑडिट ऑर्डर हुआ और दोनों प्रोमोटर्स को स्टॉक मार्केट से बाहर कर दिया गया। कंपनी का स्टॉक 1,147 रुपये से 129 रुपये तक गिर चुका है, यानी 90% की गिरावट। रिटेल इन्वेस्टर्स तो इसमें पूरी तरह फंस चुके हैं। यह पूरा मामला हमें यह सिखाता है कि किसी भी तेजी से बढ़ती कंपनी में पैसे लगाने से पहले उसकी गवर्नेंस को जरूर चेक करें। जैसा कि इकोनॉमिक टाइम्स ने भी लिखा, हाई ग्रोथ सेक्टर्स में ड्यू डिलिजेंस की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। अब बढ़ते हैं उस सेक्टर की तरफ जो हर साल लाखों जॉब्स देता है और फॉरेन इन्वेस्टर्स की फेवरेट लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है, हमारा आईटी सेक्टर। FY25 आईटी सेक्टर के लिए काफी चैलेंजिंग रहा। ग्लोबल रिसेशन फियर्स और क्लाइंट्स की कॉस्ट कटिंग की वजह से रेवेन्यू ग्रोथ पर असर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद 3 बड़ी कंपनीज वाइप्रो, इन्फोसिस और HCL टेक ने अपने रिजल्ट्स पेश किए और कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आईं। विप्रो का नेट प्रॉफिट 3,569.6 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 26% ज्यादा है, लेकिन रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहा। 22,504 करोड़। कंपनी ने अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव की है और 2 बड़े मेगा डील्स भी जीते हैं, जैसा कि बताया श्रीनी पालिया ने, जो नए सीईओ हैं। दूसरी तरफ इन्फोसिस ने 40,925 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, यानी 7.9% की ग्रोथ, लेकिन उनका नेट प्रॉफिट गिरकर 7,033 करोड़ रह गया। रीजन कॉस्ट बढ़ गई है, शायद नए टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की वजह से फिर आती है। HCL टेक, जिसने 30,246 करोड़ का रेवेन्यू और 4,307 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, दोनों में 6% से ज्यादा की ग्रोथ। HCL ने 43% ज्यादा डील साइन की है। पिछले क्वार्टर में यह डेटा आया है CNBC TV 18 और HCL टेक के इन्वेस्टर पोर्टल से। तीनों कंपनीज ने AE और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी स्ट्रैटेजी का कोर बना लिया है। इन्फोसिस और HCL टेक को लेकर एनालिस्ट काफी बुलिश हैं, जबकि वाइप्रो पर अभी भी थोड़ी सावधानी की राय है। बैंकिंग और फाइनेंस क्लाइंट्स, जिसे BFSI कहते हैं, उनमें इन्फोसिस और टेक महिंद्रा को छोड़कर बाकियों की परफॉर्मेंस कमजोर रही। एनालिस्ट्स मानते हैं कि अगले 2 क्वार्टर्स में ग्रोथ मॉडरेट रहेगी, लेकिन टेक अडॉप्शन बढ़ेगा। और अब चलते हैं उस कंपनी की तरफ जिसने साइलेंटली एक बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया है, मैप माई इंडिया, या कहें सी इन्फोसिस्टम्स। Q4 FY25 में इस कंपनी का नेट सेल्स 117.5 करोड़ रुपए रहा, यानी 38.3% की IOE ग्रोथ। प्रॉफिट भी 48.87 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 29.3% ज्यादा है। यह जानकारी दी गई है मनी कंट्रोल और योर स्टोरी के लेटेस्ट रिपोर्ट्स में। मैप में इंडिया के ग्रोथ के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा है ऑटोमोटिव सेक्टर। इनका नेविगेशन और लोकेशन टेक अब 25 लाख से ज्यादा व्हीकल्स में मौजूद है। दूसरा रीजन है मैपल्स ऐप, जिसने क्विक कॉमर्स और बैंकिंग कंपनीज के साथ टाई अप करके अपना कंज्यूमर बेस बढ़ाया। IoT डिवाइसेस भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। 52% का IAOI राइज हुआ इंस्टॉलेशंस में। और सबसे इंटरेस्टिंग है उनका इंटरनेशनल एक्सपेंशन। Hyundai ऑटो एवर के साथ उनका इंडोनेशिया जॉइंट वेंचर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है।
कंपनी ने एक बार B2C प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन इन्वेस्टर्स की फीडबैक सुनते ही उसे रोल बैक कर लिया, यानी उनकी मैनेजमेंट इन्वेस्टर फ्रेंडली है। प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े घटे हैं क्योंकि कंपनी काफी पैसा फ्यूचर टेक में इन्वेस्ट कर रही है, जैसे ADAS, 3D मैपिंग और EV सॉल्यूशंस। लेकिन एनालिस्ट्स फिर भी मानते हैं कि 25% की एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ अचीवेबल है। तो दोस्तों, आज की 3 कहानियां, जेंसोल की गिरावट, IT सेक्टर की मिक्स्ड बैग परफॉर्मेंस और मैप माई इंडिया की स्टेडी राइज, हमें यही सिखाती हैं कि मार्केट में सिर्फ प्राइस को मत देखो, स्टोरी को समझो। और जो भी कंपनी इन्वेस्ट करने लायक लगे, उसमें जरूर देखो कि उनके काम करने का तरीका कैसा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर कम्युनिटी, लिंक इन बायो।